हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक योर आंसर। हमें इसको डिवाइड करना और फिर अपने आंसर को क्या करना, चेक करना। देखो 3278 डिवाइडेड बाई 5, मुझे 5 से इसको डिवाइड करना। देखो 5 से मुझे डिवाइड करना किसको, 3278 को। अब देखो भाई 5 है यहाँ, अगर मैं सिंगल डिजिट लूँगा यहाँ 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो हम साथ में लेंगे डिजिट को पेयर करके 32। अब मुझे पता होना चाहिए क्या 5 की टेबल 32 में आती है, तो इसके लिए मुझे टेबल का बिल्कुल आनी चाहिए। 5 वन जा हमारा कितना होता है, 5 होता है। 5 टू जा कितना होता है हमारा, 10 होता है। 5 थ्री जा कितना होता है हमारा, 15 होता है। 5 फोर जा कितना होता है, 20। 5 फाइव जा कितना होता है, 25 होता है। 5 सिक्स जा 30 और 5 सेवन जा हमारा होता है 35। क्या हमारा 32 आ रहा 5 टेबल में, बिल्कुल 30 आ रहा, फिर 35 आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। ओके, तो हमारे नियरेस्ट क्या आ रहा, 5 6 जा 30, ग्रेटर हम लिख नहीं सकते, 35 ग्रेटर हो जाएगा 32 से, तो नियरेस्ट क्या आ रहा, 30 आ रहा। कितने टाइम आ रहा, जब 5 की टेबल में 6 टाइम बोल रहा, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा भाई। ओके, ग्रेटर नहीं लिख सकते हम, क्या हम, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी सब्ट्रैक्शन करना है। 2 में से 0 गया 2। ओके, ये 7 हमारे पास यहाँ आ जाएगा 27। क्या 5 की टेबल में 27 आ रहा, बिल्कुल नहीं, 20 आ रहा, 25 आ रहा, फिर 30 आ रहा। इट मीन 27 25 से 30 के बीच में है, तो 30 तो हम लिख नहीं सकते, ग्रेटर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 25। कितने टाइम, 5 टाइम, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। 7 में से 5 गया 2, ये हमारे पास 8 बचा है, इसको यहाँ ले आओ भाई। 8 भी कहाँ है, 25 और 30 के बीच में है, तो अगेन 5 टाइम जाएगा 25। 8 में से 5 गया 3, यहाँ 0। अब देखो ये 3 इस 5 से छोटा है और यहाँ भी हमारे पास कोई डिजिट नहीं, तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ये हमारा क्या बन जाता है, रिमाइंडर। अब हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं चेक योर आंसर, हमें चेक करना आंसर को। तो सबसे पहले ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्वांटेंट क्या होता है, क्वांटेंट होता, ये रिमाइंडर होता, और ये क्या होता है, डिविजर होता, और ये डिविडेंट होता। तो डिविडेंट, डिविडेंट देखो हमें देखना है, डिविडेंट इक्वल क्या आना चाहिए, क्वांटेंट, क्वांटेंट मल्टीप्लाई डिविजर, भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, डिविजर और प्लस रिमाइंडर। ये जो होना चाहिए इसमें प्लस होना चाहिए। अगर ये इक्वल आ गए, इसके इक्वल ये आ गए, तो हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर। ओके, तो डिविडेंट हमारा कितना है भाई, 3278 है। अब क्वांटेंट कितना आ रखा हमारा, 655 इंटू 5 प्लस कितना है हमारा 3 है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 कैरी है 27, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 5 25 और 2 27, 5 6 जा 30 और 2 कैरी 32। ओके, प्लस 3 कर दो। अब देखो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 7, ये 2, ये 3। देखो 3278 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। ओके, ऐसे हम यहाँ देखेंगे 87182, भाई 8 की टेबल मुझे 71 तक बोलनी है, तो 8 की टेबल तक अगर आप देखेंगे 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है। 8 9 जा हमारा कितना होता है, 72 होता है। भाई 72 तो ग्रेटर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 8 8 जा 64 करेंगे, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64। यहाँ से कैरी जाएगी 11 हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 6 और 6 में 6 गया 0, ये आ जाएगा 8। अब देखो 78, तो 8 9 जा 72, 8 10 जा अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो 80 तो ग्रेटर हो जाएगा, तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम 72। 8 में से 2 जाएगा, 8 में से आप 2 माइनस करो, कितना बचेगा, 6 बचेगा। हमारे पास क्या बचा है यहाँ 2, ये 2 62। तो देखो 8 7 जा हमारा होता है 56, 8 8 जा 64 ग्रेटर हो रहा, तो 56, 7 टाइम 56, 12 में 6 गया 6, भाई 6 8 से छोटा है, तो ये रिमाइंडर हो गया। अगेन अब चेक करेंगे, क्या बोला हमने, डिविडेंट। डिविडेंट क्या होता है हमारा, डिविडेंट हम इसको बोलते हैं, ये डिविडेंट है। डिविडेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वाइटेंट, पहले तो क्वाइटेंट इक्वल टू क्वाइटेंट, ये क्यू क्वाइटेंट होता है पूरा, इंटू 8, ये डिविजर होता है। क्या होता है ये, डिविजर, डिविजर जिसे हम डिवाइड, प्लस रिमाइंडर। अब ये इक्वल आने चाहिए, कहने का मतलब है 7182
क्वांटिटी कितना 897 इंटू 8 और प्लस रिमाइंडर कितना है 6। अगर ये मल्टीप्लाई पूरा सॉल्व करके यही आएगा तो हमारा आंसर राइट है। 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, कैरी 5, 8 9 जा 72, 72 में अगर 5 प्लस करेंगे 77 हो जाएगा। ओके, कैरी 7, 8 8 जा 64, 64 और 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा और प्लस ये 6 है। अब इसको ऐड कर दो, 6 और 6 12, 7 8, ये 1 का 1, ये 7, भाई 7 1 8 2 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, ऐसे हम देखेंगे 6 से डिवाइड करना हमें किसको 2831 को। बस 6 की टेबल कहाँ तक मोलनी 28 तक मोलनी। तो देखो 6 1 जा अगर हम करते हैं तो 6 होता है भाई, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 3 जा हमारा होता 18, 6 4 जा कितना होता 24, 6 5 जा कितना होता 30, 6 6 जा कितना होता 36, लेकिन यहाँ हमारा है 28। देखो जो हमारा 28 कहाँ आ रहा है 24 और 30 के बीच आ रहा है, तो 30 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ग्रेटर हो जाएगा भाई। हम लिखेंगे 6 4 जा 24, तो 6 4 जा 24, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे आएगा 3। अब मुझे 6 की टेबल 43 तक बोलनी भाई, तो 6 7 जा कितना होता 42 होता और 6 8 जा 48, 48 तो ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ तो हमारा 43 है तो क्या लिखेंगे 42, कितने टाइम जा रहा 7 टाइम, तो 7 6 7 जा 42, यहाँ बचा 1, ये 1 यहाँ जाएगा 11 हो जाएगा, बस 6 1 जा 6, रिमाइंडर 5। ओके, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब देखो हमें फिर बोला हमने डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्वांटेंट इंटू डिविजर, डिविजर प्लस रिमाइंडर। भाई डिविडेंड कितना है 2831, इसको हम कहते हैं डिविडेंड, इक्वल टू क्वांटेंट हमारा कितना है 471 मल्टीप्लाई डिविजर जिसे हम डिवाइड दे रहे 6 और रिमाइंडर जो लास्ट में बच रहा कितना 5, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 4 जा 24, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा प्लस 5। ओके, ऐड कर दो 5 और 6 कितना होता है 11, एक कैरी थी यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 8 ये 2, भाई सेम आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऐसे हम नेक्स्ट करेंगे 7 से 9 8 8 4, देखो 9 है तो 7 बन जाए तो 7 ही हो जाएगा, 9 में 7 गया 2, यह आ जाएगा 8, 7 4 जा 28 पूरा पूरा जा रहा, ये हमारे पास 8 बच रहा, 7 1 जा अगेन 7, कितना बच रहा 1 बच रहा और ये आ जाएगा 4, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, यहाँ तो पूरा पूरा जा रहा। ओके, अगर चेक करना तो डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्वांटेंट इंटू डिविजर और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 आ रखा, तो डिविडेंड हमारे पास कितना 9884 है। ओके, क्वांटेंट कितना है 1412 इंटू 7, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 1 जा 7 1 8 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7 2 9, तो ये हमारा करेक्ट आ रहा। ओके।